आपकी शादी की कोई रील और वो वीडियो सामने आती थी या जो भी सोशल मीडिया में देखती थी, उसमें फिर इतने लोग वायरल हुए, किसी की शादी का अफसोस हो रहा था कि जी पता चला ये भी मुझे भूल गए हैं वो कैरेक्टर्स की जिनकी भी शादी हुई भी हो, हम तो समझे ये सिंगल है। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, मुझे ये बताएं, आपका हमने बहुत अच्छा बॉन्ड देखा रजब के साथ, पतलू के साथ, कैसी दोस्ती है दोनों के साथ? बहुत अच्छी है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी इतनी पुरानी दोस्ती तो नहीं है, शादी से पहले ही एक वीक जो है। कैसे होती है ये दोस्ती? सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई? नहीं, मैं एक दोस्त था हमारा और मैं उसको इनवाइट करने गया था। तो वो आगे उनके दोस्त थे, तो वो रजब और दोनों मुझे देखते रहते थे, मैं उनको भी देखता था जी। तो वो बस एक रैंडम सा हुआ कि कौन कौन आ रहा है मीडिया से ये वो, तो मैंने कहा यार मेरा तो कोई किसी के साथ नहीं है, सो जिसको मैं जानता हूँ वही बुला रहा। तो फिर उन्होंने कॉल की रजब को और पतलू को, तो कहा कि बिलाल की शादी है तो वो आपने आना है। तो उन्होंने कहा ज़रूर हम पहुँचेंगे। तो वो फिर एक कॉल पे फिर मैंने उन्हें इनवाइट किया, कार्ड भेजे और वो फिर दोनों भाई आए। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने आज तक कुछ ब्रांड के अपने पैसों से नहीं खरीदा। जो कुछ मुझे मिलता है मेरे सारे दोस्त देते हैं। अरे वाह, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो उनको भी कहता रहता हूँ इतने पैसे ना खर्चो। वो फिर मेरे लिए भी ले आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ ना एक और भी परसेप्शन पाया जाता है कि जी जिसके पास बहुत ज्यादा यूट्यूबर के पास पैसा हो तो वो यही समझा जाता है कि जी ये यूट्यूब की कमाई है। आज आप ये ब्रेक कर दें मिथ्स, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ये क्या वाकई यूट्यूब की कमाई है, क्या सोर्स ऑफ इनकम कोई और है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, तो क्या यूट्यूब से अच्छे पैसे बन जाते हैं? मेरे तो नहीं बनते ना, मैं देखता हूं उनके उनके नहीं बनते, इतने पॉपुलर है फिर भी नहीं बनते। अच्छा, मैं तो आप लोगों को देख देख के सोच रही थी मैं भी यूट्यूब चैनल बना लूं। हाँ, ये बहुत लोगों का है कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। यूट्यूब का आपको मैं बताऊं, लोगों को ये है कि मीडिया से पैसे कमाना बहुत आसान है और मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। कि आपको एक व्लॉग बनाने के लिए अक्सर मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ कि मूड नहीं होता, नहीं करने का। वो शहरी पीछे मेरे बैठा होता है कि लेके आ जाता है। तो वो फिर लोगों का प्यार भी है, वो भी करना पड़ता है। और मेरा ख्याल नहीं है कि यूट्यूब से जो अच्छे व्लॉगर्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में रजब हो गया या कुछ और लोग हैं, तो वो बनाते हैं, बट वो इतनी भी अमाउंट नहीं बनाते कि जो हमने एग्जाम किया होता है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। अच्छा, मैं तो आप तो हम सुनते हैं जी अरबों रुपए, क्योंकि देखिए जब महंगी महंगी गाड़ियां लोग देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो कहते हैं जी जीरो से स्टार्ट किया, अब देखें तो जी वो ऑडी खरीद रहे हैं, घर नए ले रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग तो यही समझते हैं कि जी यूट्यूब बड़ा पैसा आंदा पे है। यूट्यूब, ये बात ठीक है आपकी, हर किसी की अपनी रीच है, फैन फॉलोइंग है। मुझे मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है कि आपने उस तरह से पैसा यूट्यूब से नहीं कमाया। हमारे पास इतना जो है नहीं आता है, जो आता भी है नहीं आता है। मैं ये भी नहीं डिक्लाइन करता कि अब बातें ही कुछ नहीं है। जो आता है कि वो अली के पास वो ही देखते हैं, पर आप उसका इतना एग्जाम्पल लगा लें कि वो हमारी गाड़ियों का फ्यूल भी नहीं पूरा होता, इतने आते हैं। गाड़ियां भी तो फिर माशाल्लाह से आपने ऐसी रखी हुई हैं कि वो, और मैं वो भी अपनी जेब से ही हम डालते हैं, अपनी जेब से पूरा करते हैं। तो वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं या मेल जैसे हैं जो सोच रहे हैं जल्दी से यूट्यूब चैनल बना लें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है और सब जो है ना पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। आई थिंक अगैन जिस तरह से बिलाल ने भी कहा, रीच की बात है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो कतरा कतरा दरिया बनता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लाखों एंड करोड़ों रुपए कमाएंगे, लाखों तो शायद कमाते हो। हमारे पास ऑडियंस मौजूद है और ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे शो में, तो हम ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन होगा बिलाल मौलवी भाई साहब से। आप यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और आपका कंटेंट भी बहुत इम्पैक्टफुल है। क्या आप कोई टिप्स दे सकते हैं कि हमारी यूथ भी इस तरह की इंस्पिरेशन वीडियोस किस तरह बना सकती है जो अगले लोगों के आगे काम आए और वो इससे इंस्पायर हों? अच्छा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने इस काबिल समझा। और दूसरा, वीडियो बनाएं, उसको खुद देखें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वो तो बाकियों को भी लगेगी। और मेरी जो वीडियो है वो एक रैंडमली अली बनाता है और उसमें हम कुछ ज़्यादा सोच के हम पूरा वो प्लान करके नहीं बनाते, वो बस जैसे मैं निकला हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो वो फिर वो बना लेता है। तो आप भी अच्छी अच्छी बनाएं, लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, आप कैमरा शाय थे? बहुत ज़्यादा। फिर कैसे मैनेज किया? अली ने कन्विंस किया? व्लॉग का हमें मुश्किल हुआ कि जब मैंने व्लॉग बनाना हमने स्टार्ट किया, टिकटॉक का मुझे पता ही नहीं होता, आज भी नहीं पता होता ये कब बना रहा होता है। अच्छा। ये रैंडमली बना रहा होता है पीछे बैठ के। ओके। व्लॉग का मुझे पहले शुरू में बहुत मसला होता था कि मुझसे बोलने नहीं होता था और मैं नहीं बोल सकता था बिल्कुल भी।
अच्छा। तो अभी जाके मेरी ट्रेनिंग हो गई है कि मैं ओके अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो कर करके तो वो आ गया होगा, मुश्किल नहीं लगता जी। थैंक यू सो मच। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा हसन है। मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि टिकटॉक पे बहुत से लोग एक्टिव हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं लेकिन मशहूर नहीं हो पा रहे, आप ही कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं आप? ये जी मैं क्रेडिट देता हूँ अपने जो मेरे बनाते हैं अली शहरी उनको और मशहूर होना, मेरा ख्याल है आप अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप चल जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ना आपका नेचुरल अंदाज बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब आप बने नहीं, आप किसी और को कॉपी ना करें, आप जो हैं आप वो करें, आपका क्लिक हो जाएगा, मुझे ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके केस में तो ये बात इसी तरह से है। थैंक यू। और क्या सवाल है और कौन पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप फ्रांस आते जाते रहते हैं या आप फ्रांस डंकी लगा कर जाते हैं या बाज़ाब्ता जाते हैं? शुक्र अल्लाह का, जब मैं पहली दफ़ा गया था मेरे डैड ने मुझे बुलाया था, उससे मैं जहाज़ भी गया था और ऐसे ही आते जाते रहते हैं। जहाज के वही प्रॉपर सिस्टमैटिक जो तरीका है, लीगल तरीके से जाते हैं, डंकी वाला कोई सिस्टम नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली, आपके रिलेटिव्स फ्रांस में होते हैं, तो आपने शादी फ्रांस में क्यों नहीं की? दस्तो हुण अंग्रेज नाल की तुसी मेरे अब्बे नहीं जान दे और इसका मतलब कि आजकल भी पेरेंट्स का रोब है कि आप अपनी लव मैरिज नहीं करवा सके। नहीं, हमारे घर में है और ये नहीं है कि मेरे कज़नों की लव मैरिज भी हुई, ये कोई इतनी बात नहीं वो कहते, बट मेरे पास पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी और दूसरा मेरी फैमिली में शादी हुई तो इसलिए फिर। अच्छा, आपने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या कभी मोहब्बत प्यार नहीं हुआ? हुण ब्याह हो गया, हुण रहने दे इसका। चले सही है, ये रहने देती हूँ, बाकी सही वैलिड जवाब है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइज़िक जॉन है। मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। खुदा महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, तबीबों से, हसीनों की निगाहों से। ओ हो चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो कसम खुदा की लाजवाब हो। मतलब खुदा का खौफ करें, एक तो आपको गाना नहीं आ रहा और ऊपर से जो गा भी रहे हैं उसको इतना बिगाड़े हैं। मुझे तो शक्ल से आप वेले लग रहे हैं, मतलब फ्री टाइम में गाना ही सीख लेते। और 200 कचहरियां दा ते लहू गैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। मुटियारे असी चौधरीਆਂ ਤੇ चौधरीਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ गाना सूट करता है। मेरी बात सुने, आपकी शक्ल से ही नहीं लग रहा, माजरत के साथ आप चौधरी हैं। कहाँ के चौधरी हैं आप? यहाँ का चौधरी हूँ मैं।